विवश इसलिए है क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था कि मैं 10 दिन के भीतर में तुम्हें। अगर वादा नहीं करते तो आप मांगते नहीं? नहीं, क्यों नहीं मांगते, हमारा अधिकार है। लेकिन वादा किया तो अधिकार ज्यादा हो गया। हाँ, अगर वादा किया तो उसको आप निभाओ। छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो मांग को पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसा उसको महसूस होगा, इसलिए वो जवाब देने से कतर रहा है। लेकिन हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब नहीं छला जाएगा और हम छलेंगे भी नहीं। अगर नियमितीकरण की मांग को हमारा पूरा नहीं करता है तो आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहाँ वन कर्मचारियों का, वन वेतनभोगी कर्मचारियों का धरना लगातार 20 दिनों से जारी है। ये लगातार भारी मात्रा में हल्ला बोल रहे हैं। ये वही कर्मचारी हैं जो प्रकृति और जल जंगल को बचाने का काम करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को हरा भरा रखने का काम करते हैं। ये वही कर्मचारी हैं जो फॉरेस्ट में रहकर, वन में रहकर वन प्राणियों को, यहाँ तक जंगल को संरक्षण करने का काम करते हैं। और आज उनको अपने ही मांगों को लेकर, अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये धरना देना पड़ रहा है। और कई सालों से इनकी मांग जो है पेंडिंग में है। इससे पहले भी 2013, 2018 कई बार इन्होंने आंदोलन किए हैं। यानी जो पहले की सरकार थी उन्होंने भी छला है और इस बार भी छला जा रहा है। जो मौजूदा सरकार है वो भी छलने का काम कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं और कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोगों का जो है नियमितीकरण एवं स्थायीकरण 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 20 अगस्त से निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारा जो है 20वां दिन है और हमने शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराना चाहा कि भाई हमारे जो 2 सूत्री मांग है, जो आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ है कि हमारी सत्ता जब आती है तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, उसी मांग को याद दिलाते हुए हमने मांग पत्र सौंपा था कि भाई 15 अगस्त में हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में आप घोषणा करें। लेकिन घोषणा नहीं किया, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई किया। तब कहीं जाके हमारे जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, पूरे 6500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हुए हैं। इससे पहले भी आप लोग 2018, 2013 में, 2018 तो मैं साक्षी हूँ क्योंकि आप लोग धरना देते थे, उस समय भी मैं आप लोगों का वो किया हूँ। तो किस प्रकार से पिछली सरकार ने छला और फिर ये वादा हुआ कि हम, यानी घोषणा पत्र में उन्होंने डाला कि हम आपके मांगों को पूरा करेंगे। तो दोनों सरकारें आपके साथ यही काम कर रही है। क्या है, पूर्व वर्ष 2018 में हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था। पूर्ववर्ती सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। उस समय हमको लिखित आश्वासन देके हड़ताल से उठाया गया था कि भाई हम आप लोगों के नियमितीकरण का प्रस्ताव जो है शासन स्तर पर भेज रहे हैं और जल्द ही शासन नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लेगा। किंतु उस समय निर्णय नहीं लिया। यही कांग्रेस पार्टी विपक्ष में था, तब उन्होंने मंच में आकर यह बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिनों के अंदर आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके। लेकिन वो 10 दिन तो भूल गए। आज लगभग 3.5 से 4था साल रनिंग है, 4था साल होने जा रहा है। लेकिन जन घोषणा पत्र में तो वादा किया हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की पार्टी ने, कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके। लेकिन आज 4 साल बीतने जा रहा है, नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मैं माननीय पुनिया पुनिया जी, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, उनसे मैं दूरभाष के माध्यम से चर्चा किया तो उन्होंने मुझे 4 बार तो यह आश्वासन कराया कि हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी हुई है, बिल्कुल आप लोगों का जो नियमितीकरण का वादा है हम पूरा करेंगे करके। लेकिन कल की स्थिति में जब मैं बात किया तो उन्होंने 2 टुक में यह जवाब दे दिया कि भाई इसमें मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहता, नियमितीकरण के मामले में भूपेश सरकार अपना निर्णय ले, ऐसे करके। तो दुर्भाग्य की बात है। उनको भी लगता है कि ये सरकार आपके मांगों को पूरा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल, वो मांग को पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसा उसको महसूस होगा, इसलिए वो जवाब देने से कतर रहा है। लेकिन हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब नहीं छला जाएगा और हम छलेंगे भी नहीं। अगर नियमितीकरण की मांग को हमारा पूरा नहीं करता है तो आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आपके विधायक लोग ये कहते हैं कि हमने जो 36 मांग वादा किया है उस 36 मांग को पूरा करेंगे करके। तो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बड़े इंतजार के साथ, बेसब्री के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि वो 36वां में से बिंदु क्रमांक 11 में वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग है, उस बिंदु क्रमांक 11 को कब पूर्ण करेंगे, इसी आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं।
ये बात लगातार सदन में भी होती आई है कि जो वादा किया गया, जो घोषणा किया गया है, उसको कम से कम पूरा किया जाए। आप किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, किसानों की सरकार है, और ये कहकर सत्ता में भी आया है कि हम सभी को देखेंगे बारी बारी करके, क्योंकि पिछले बार कहा गया था कि 3 साल अभी किसानों की बारी है, आगे कर्मचारियों की बारी है। नहीं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है कि दैनिक वेतन भोगी का यह नियमितीकरण स्थायीकरण होगा, और पिछले या कुछ वर्षों से उन्होंने अपने किसानों के बारे में यह सोचा, अब उसके बाद कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे करके बोले, लेकिन अभी तक के सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इस कारण से हम लोग 20 अगस्त से यहाँ पे डटे हुए हैं। कई महिलाएं हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे बारी बारी करके कि किस प्रकार से ये महिलाएं काम करती हैं। मैम, आप भूख हड़ताल पे हैं, आप किस प्रकार से काम करती हैं और अपने मांगों को लेकर धरना देने पर विवश क्यों? विवश इसलिए है क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था कि मैं 10 दिन के भीतर में तुम्हें। अगर वादा नहीं करते तो आप मांगते नहीं? नहीं, क्यों नहीं मांगते, हमारा अधिकार है। लेकिन वादा किया तो अधिकार ज़्यादा हो गया। हाँ, अगर वादा किए तो उसको आप निभाओ। हमने तो नहीं बोला था, आप ही ने बोला है ना, तो उस वादे को आप निभाओ। किस प्रकार के काम करती हैं आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ रेंज ऑफिस में। आप नाम बताइए, मास्क उतार लीजिए। मेरा नाम शकुंतला कुशवाहा है। मैं 20 साल से वन विभाग में काम कर रही हूँ। क्या करती हैं काकी? कुछ भी जो भी काम दिया जाता है, जैसे प्रमाणक छाटने का हो, प्रमाणक छाटने का, हाँ। वरीयता सूची में जब वो होता है उसका सूचना के अधिकार में आता है, कुछ भी काम करती हूँ। तो आप कितने सालों से अपने मांगों को लेकर धरना दे रही हैं? ये मैं पहली बार आई हूँ। आप पहली बार आई हैं, लेकिन पिछले बार आपके साथियों ने किया था धरना? जी हाँ। तो कई महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं पूरा जो भारी मात्रा में है। आप मैम नाम बताइए, कहाँ से आई हैं और किस प्रकार से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हम लोग यहाँ रायपुर के हैं, पूरी महिलाएं, और दैनिक वेतन भोगी हैं, और मुश्किलें तो बहुत ही हम लोग को कार्य में आते आ रहा है। 15 साल, कोई 17 साल, कोई 20 साल से कार्य कर रहे हैं, और मुश्किलें बहुत पड़ी है, बहुत का मेहनत करना पड़ा, बहुत कार्य किए हैं, फिर जाके अपनी जो मांग है जिससे हमको हमारा जो मेहनत की है उसका फल मिले करके हम गत 5 वर्ष से माननीय श्री भूपेश बघेल जी से यही बोल रहे हैं कि हमको नियमितीकरण करो और हमारे और जो भाई बहनें हैं उनको स्थायीकरण करो, बस यही मांग को लेकर। तो लगातार ये लोग 20 दिनों से हैं और हर दिन इन लोग मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ गीत संगीत प्रस्तुत करते हैं। अभी भी इनकी प्रस्तुति हो रही थी, मेरे आने के बाद बंद हुआ है। अगर आप प्रस्तुति देना चाहें तो जो अभी प्रस्तुति हो रही थी वो सुना दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से ये लोग अपने को लुभाने के लिए, क्योंकि एक संतुष्टि होती है इनको कि हम किसी प्रकार से यहाँ दिन गुजार ले, और रात भी इनको यही गुजारनी होती है, और यही मच्छर, यही बदबू, पीछे जो है नाला बहता है और किस प्रकार से गंदगी रहता है। रात को इन लोग यही मच्छर और बदबूदार जगह में रहने को विवश होते हैं। आप थोड़ा सा सुनाइए, क्या सुना रहे थे? थोड़ा सा इधर लगातार गीत संगीत के माध्यम से भूपेश सरकार को, मुखिया जी को, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको किसी प्रकार से लुभाने का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से अपने और ध्यान आकर्षित करवाने का काम कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल गायक हैं या फिर आप कर्मचारी हैं?
नहीं, मैं दैनिक वेतन भोगी हूँ, अच्छा, वन विभाग तो का। ये कला आपके अंदर कहाँ से आया कि आप अच्छा गा लेते हैं? मैं बचपन से गाता हूँ अच्छा, जी। क्या काम करते हैं आप? मैं चौकीदार हूँ, वन चौकीदार, दैनिक वेतन आप भोगी। आप किस प्रकार का काम करते हैं? मैं काठा टुकड़ा बजाता हूँ। अच्छा, आप भी दैनिक वेतन भोगी हैं। हाँ। तो ये कला से भी संपन्न है। ये मैं सोचा था कहीं से इन लोग ले आए हैं, मतलब गाने वाले के, प्रोफेशनल गाने वाले को, लेकिन ये लोग लगातार किसी भी प्रकार से ये कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी 20 दिनों से लगातार इन लोग यही ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि किसी प्रकार से सरकार, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो इनके बातों को सुने और जो इतने दिनों से इनके मांगे अधर में है वो पूरा करने का काम करे। आप देखते रहें द बोल इंडिया। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हूँ इम्तियाज़।